अपने मन के खिलाफ भी कोई काम होवे ना, वो उसी के हाथ से हो रहा है, ये पहचान होती है। इसमें उसका हाथ है कि नहीं। जीवन को दिव्य बनाने वाली वस्तु का नाम भगवान का प्रेम है। तो और ये पुराना कभी नहीं पड़ता, बिल्कुल नया नया मालूम पड़ता है। ये नहीं कि अरे वही है, ये जो कल था सो आज है ना, वो नहीं, बिल्कुल नई नई मधु, नया नया रस इसमें उत्पन्न होता है। तो ये भगवान की आंख देखो, प्रेम अवीक्षणम, प्रेम की आंख से देखते हैं। प्रेम की आंख से देखते हैं माने उनकी दृष्टि हमेशा अपने प्रेमी पर रहती है। एक बात नोट कर ले वे, हाँ, प्रेम की दृष्टि से देखते हैं माने उनकी आंख हमेशा अपने प्रेमी पर रहती है। और नारायण, उनकी आंख में से स्नेह की वर्षा होती रहती है। जब वो आंख टेढ़ी करते हैं तब भी प्रेम ही रहता है, बोला। जब वो डराते हैं तब भी प्रेम ही रहता है। जब वो आंख फेर लेते हैं तब भी प्रेम ही रहता है। जब वो आंख बंद कर लेते हैं तब भी प्रेम ही रहता है। असल में जो प्रेम के मोम से, जो प्रेम के मक्खन से जिसका रोम रोम बना हुआ, रग रग बना हुआ, तो बाबा घी का लड्डू बनेगा तो टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, घी तो रहेगा ना। ऐसे प्रेम के बने गोपाल जी, वो तो टेढ़े हो चाहे सीधे, उनकी सब वस्तु प्रेममयी होती है। तो उनका विहार, उनकी चितवन, उनकी हंसी, उनकी बातचीत, तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इसके 6 विभाग किए हैं और श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने 3 विभाग किए हैं। तो देखो 3 विभाग वाला बताते हैं। हे प्रिय तव प्रहसितम कथम भूतम प्रेमणा वीक्षणम यस्मिन तत्, तुम्हारा वो हंसना जिसमें प्रेम भरी चितवन भी सम्मिलित है। माने प्रेम भरी चितवन के साथ हंसना, देखते भी जाना हमारी ओर और हंसना भी। गोपी खिन्न होकर बैठी हुई थी, कब तक भगवान नहीं आए, अब तक कृष्ण नहीं आए, कहां गए, है ना, कहां गए कहां गए, खिन्न होकर बैठी थी। और कृष्ण तो दूसरे के घर चले गए थे। तो जब उसको मालूम पड़ा तो और खिन्न हुई। इतने में आ गए महाराज, आ गए और वो प्रेम की आंख से देख करके और ठठा करके हंसे। बस तुम्हारे हृदय में इतना ही सार है, प्रतितम प्रिय प्रेम अवीक्षणम, कब प्यारे वो तुम्हारी प्रेम की चितवन से युक्त और जोर जोर से हंसी, एक बात। और विहरणम चते ध्यान मंगलम, ते तव ध्यान मंगलम विहरणम च, ये दूसरा। पहला तो यह है। तो पहले में कहते हैं कि देखो हंसी में और वीक्षण दोनों में मन का भाव प्रकट होता है। मन में जो परमानंद भरा हुआ है वो प्रकट होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब प्रेम भरी चितवन से देख करके हंसते हैं तब मानो अपने हृदय का जो प्रेम भाव है उसको बरसते हैं। और विहरणं चते, भगवान का जो विहार है वो क्रीड़ा, खेलना। गोपी उधर से झांक रही, उधर से झांक रही, उधर से झांक रही, वो तो नंद बाबा के सामने जाने में डर रही। और इतने में आ गया श्री दामा, तो दोनों हाथ से पकड़ के भगवान श्री कृष्ण ने उसको वो अपने हृदय से लगाया श्री दामा को, और देखा गोपी की तरफ जो आड़ में छिप करके देख रही। नारायण ध्यान मंगलम, गोपी की आंख बंद हो गई और ध्यान में श्री कृष्ण का आलिंगन उसको प्राप्त हो गया।
विहरणं चते ध्यान मंगलम। ये दूसरा। तो ये क्या है कि ये क्रिया है। कैसी क्रिया है कि ध्यान मंगल क्रिया है। आप देखो नारायण, ध्यान ध्यान की बात बहुत करते हैं लोग। तो वेदांती लोग तो कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मना। वेदांतियों के अंदर दो प्रकार का ध्यान प्रचलित है। वो तो जैसे उत्तर ध्रुव है ना, उत्तर ध्रुव, तो शास्त्र में लिखा है कि वहां एक अवीची नाम का पर्वत है। अवीची, तो जब उस पर आदमी खड़ा हो जाता है तो उसको न पूरब दिखे, न पश्चिम दिखे, न उत्तर दिखे, उसको सिर्फ दक्षिण ही दक्षिण दिखता है। तो बोले देखो हम समुद्र से भी उत्तर हैं, हम देश से भी उत्तर हैं, हम हिमालय से भी उत्तर हैं, हम ब्रह्मांड गोल में बिल्कुल उत्तर सिरे पर खड़े हैं, और जो है सो सब हमारे दक्षिण है। माने हम सबके पीछे खड़े होकर के सबके दृष्टा सबको देख रहे हैं। तो मन का निर्विषय हो जाना वेदांतियों में एक ध्यान है, और मन की ब्रह्माकार वृत्ति ये दूसरा ध्यान है। योगी लोग जो हैं वो अपने लक्ष्य में एकाग्रता को ध्यान मानते हैं, और सांख्यवादी लोग असंगता को ध्यान मानते हैं, और कर्मकांडी लोग जो हैं वो जब जिस देवता के लिए आहुति देना होए तब उस देवता के ध्यान को ध्यान मानते हैं। भक्त लोग जो हैं वो ध्यान मानते हैं अपने प्रियतम मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर, ये जमुना, ये गोवर्धन, ये वृंदावन, ये कदम्ब का वृक्ष, जमुना तट निकट स्थित वृंदावन कानने महारम्ये कल्पद्रुम तल भूमौ चरणम चरणोपरिस्थाप्य तिष्ठन्तं घन नीलम स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वम पीतांबर परिधानम चंदन संलिप्त सर्वांगम। जमुना जी के किनारे एक वृंदावन है, और वहां एक कल्प वृक्ष है, उसकी जड़ में एक रत्न वेदी है, उसके ऊपर एक पांव पर दूसरा पांव जमा के और त्रिभंग ललित भाव से खड़े और मंद मंद मुस्कुराते हुए बांसुरी बजा रहे हैं। तो नाम का ध्यान, ये मुरली मनोहर है बोला, पीतांबरधारी, नाम का ध्यान, रूप का ध्यान, वेश का ध्यान, गुण का ध्यान, लीला का ध्यान, संबंध का ध्यान, धाम का ध्यान। ये भक्त लोग जो है ना वो भगवत संबंधी वस्तुओं का ध्यान करते हैं। तो विहरणम चते ध्यान मंगलम नारायण। मैया ने कहा कि लाला वो देखो आले में मक्खन मैंने निकाल के रखा है, जरा तुम ही उठा के ले तो आओ। नारायण। अब लाला गए, हाथ नहीं पहुंचा आले तक, मैया को अंदाज नहीं था। तो इतने में एक बछड़ा आ गया हो गाय का, तो उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ के हाथ लगाया आले में मक्खन उतारने के लिए। इतने में बछड़ा वहां से हटा तो एक हाथ में तो मक्खन लिए और एक हाथ से आले को पकड़ा, है ना, और बछड़ा हट गया, लटक गए। अरे मैया 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 नारायण, है ना। अब चिल्ला रहे हैं, ये क्या है? कि इसका नाम बिहार है, इसका नाम बिहार है। श्री राधा रानी आई, बैठे हैं आनंद में। उस दिन एक ऐसा हार पहन लिया था अपने वक्षस्थल पर कि सामने वाले की परछाई उसमें देख, है ना। श्री राधा रानी ने देखा उन्हीं की परछाई, पहचाना ही नहीं। बोली क्यों श्याम सुंदर, ये आज तुमने अपने हृदय में किसको बैठा रखा है ना? अब बोले कि वो तो बहुत सुंदरी है जिसको मैंने बैठा रखा है, वो तो बड़े बाप की बेटी है ना, वो तो हमसे बहुत प्रेम करती है
कि हम तो उसके बिना एक क्षण रह नहीं सकते हैं, है ना। अब राधा रानी चिढ़े, है ना, ये कौन, ये कौन, ये कौन। अब वो जब बेहोश होके गिरने लगी तब जाके उठाया, कहे प्रिया जी ये तो और कोई नहीं, है ना, देखो ना तुम्हारी परछाई, है ना, ये तो मैंने एक ऐसा शीशा अपने हृदय पर लगा रखा है कि जिसमें तुम्हारी परछाई दिखती है, ये तुम्हारे सिवाय और दूसरा कोई नहीं है, ये तुम्हारा ही चित्र है, ये तुम्हारी परछाई है। तो ये सब क्या है कि ये क्रीड़ा है। भक्त लोग जब एक एक क्रीड़ा भगवान की याद करते हैं तो उनका भगवान में ध्यान लग जाता है। असल में जहां नाम न हो, जहां रूप न हो, और जहां क्रिया न हो, जहां वस्तु न हो, वहां ध्यान लगेगा क्या? जो ध्यान में आवेगा वो तो ध्येय बन जाएगा ना। एक बार की बात है ना, मैंने आप लोगों को कई बार सुनाया होगा, गंगा किनारे हम लोग थे तो एक सज्जन आए तो बोले कि ईश्वर तो निराकार ही निराकार है। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर कभी किसी ने उस निराकार को अनुभव किया है कि नहीं किया, ये बता। यदि अनुभव में वो आया तो जो अनुभव में आया उसकी तो कोई ना कोई रूपरेखा बनेगी। ऐसा अनुभव में आया, ऐसा अनुभव में आया, ऐसा अनुभव में आया, है ना। किसी ने उसको देखा आज तक सृष्टि में कि नहीं देखा? बोले भाई देखा तब तो साकार हो गया, और नहीं देखा तो बोले केवल कल्पना हो गई। बोले तुम वेदांती लोग क्या करते हो? कहो फिर वेदांतियों की तरह ही देखो। आत्मा के रूप में, अपने रूप में परमात्मा को देखना, इसका नाम वेदांत है ना। और संपूर्ण विश्व में अपने प्रियतम को देखना, इसका नाम भक्ति है ना? या तो वेदांत कि जो मैं सो तू, और या तो भक्ति कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, है ना। दूसरा रास्ता कहाँ है? तो ध्यान मंगलम, ये जो परमेश्वर का रूप है वो ध्यान मंगल रूप है, ऐसे मन नहीं लगता है, ये ध्यान मंगलम। अब तीसरा देखो, एक तो हुआ प्रेम वीक्षणम प्रहसितम, और दूसरा हुआ ध्यान मंगलम विहरणम, ये क्रिया है, और तीसरा है रहस्य संवेदा, नारायण, एकांत में बातचीत करना। तो वो कैसी है कि हृदय स्पर्शा, हृदय को गुदगुदाने वाली है, हृदय स्पर्शी है। भगवान एकांत में बात करते हैं, लंगर मोरी गागर पोरी गयो। गोपी पानी भरने के लिए जमुना जी गई, जब लौटी तो रास्ते में मिले श्याम सुंदर, और उन्होंने महाराज वो निशाना एक ढेले का लगाया, दूर से मिट्टी की गगरी, और ढेला लगा और फूट गया, लंगर मेरी गागर पोरी गया। नई चुनरिया टूक टूक करी, निपट ढीठ मुही आंख दिखावे। और फिर बोले मोसो कहे अरी एरी सुंदरी, तो समान ब्रज सुघरन को। रहस्य संवेदो या हृदय स्पृशा, एकांत में ऐसी ऐसी बातें आकर के कहता है जो दिल को छू जाती हैं, गड़ जाती हैं हृदय में। उर्मे सुंदर श्याम गड़े, आ करके हृदय में श्याम सुंदर गड़ गया, उसकी बातें गड़ गई। अब देखो एक ये तीसरा जुगमत हुआ, उह कनो मनहा शोभयंती। अरे वो कपटी, वो तेरी प्रेम भरी हंसी, और वो ध्यान मंगल विहार, और वो एकांत में कही हुई मीठी मीठी हृदय स्पर्शी बातें सब कपट थी। पर ये तो अब मालूम पड़ा है, जब हम कथा सुनने बैठते हैं या आओ श्री कृष्ण की चर्चा करें और सुने, तो उस समय वे बातें याद आती हैं, तो कथा में से ध्यान हट जाता है और हम तो पहुंच जाते हैं जमुना किनारे।
करे कपटी, सबको ईश्वर मिलता है तो शांति देता है, और तू हमको नंद का ऐसा ईश्वर मिला, नारायण, है ना, जिसने हमारे हृदय को क्षुब्ध कर दिया, अशांत कर दिया, नारायण। अच्छा देखो, अब एक तीसरी बात आपको सुनाता है। ये प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम जो है, प्रेम भरी चितवन से युक्त हंसी, ये आनंद है, हो आनंद। और विहरणंच धेते ध्यान मंगलम, ये क्रिया का जो प्राकट्य है, ये सत्ता है। और रहस्य संविदो जा हृदय स्पर्शा, ये का ये चेतन है, बोला चिद भाव है। संविद, संविद शब्द का प्रयोग ही किया, वाणी से ज्ञान होता है। कि ये जो तुम्हारी सच्चिदानंद रूपिणी अभिव्यक्ति हो रही है, जाहिर हो रहे हो क्षण 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 सच्चिदानंद के रूप में, वो हमारे हृदय को शुद्ध कर रहे हैं। अच्छा लो, एक दूसरी बात सुनाता हूं। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि गोपियों, तुम क्या आंख बंद करके बैठे हो? देखो ना, मैं आके तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम आंख बंद करके ध्यान कर रही हो। मेरे बिना जी नहीं सकती हो, रह नहीं सकती हो, तुमको मालूम नहीं तुम्हारा प्राण मैं हूं। गोपी ने कहा जाओ जाओ, हम आंख बंद करके बैठी हैं, तुम्हारी कथा सुन लेंगी और तुम्हारा ध्यान कर लेंगे, है ना, और हमें तुमसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, जहां गए थे वहीं जाओ। ऐसे एक बार बांध पर एक लीला हुई हो, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए आए, तो राधा रानी ने कहा सखी नंदलाल नावन पावे, है ना, ये हमारे घर में ना आने पावे, निकाल दो इसको। अब दो सखी दरवाजे पर खड़ी हो गई और कृष्ण उनके पांव छुए और चरौरी करें, मिनती करें, वो तो भीतर जाने ही न दे। अब तो महाराज वहां जो भगत लोग लीला देख रहे थे, उनमें से कई को ऐसा खराब लगा, हमारे कृष्ण का, हमारे भगवान का इतना अपमान, इतना तिरस्कार। अरे बाबा, ऐसा प्रेम भी तो होए, है ना, बिना प्रेम के ऐसा कैसे होगा? तो श्री कृष्ण हंसे और बड़े प्रेम की आंख से उन्होंने गोपी की ओर देखा, उन्हीं गोपियों में से हो जो वहां बैठी। तो उसने कहा कि कृष्ण तुम सारे ब्रज के प्यारे हो, इसलिए हमारे भी प्यारे हो, ये बात तो हम मानते हैं, लेकिन लाला चाहे जितना हंसो, लाल जी, प्रहसितम प्रेम वीक्षणम विहरणम, ये जो तुम हंसते हो बारंबार हमारे आसपास, और ये जो प्रेम की नजर से देखते हो हमारी ओर, और ये जो यहाँ खेल कूद ऊधम मचाते हो ग्वाल बालों के साथ, और जब कभी हम एकांत में मिल जाती हैं तब जो मीठी मीठी बातें करते हो, है ना, करे कपटी हम तेरी बात समझती हैं, तेरे झांसे में आने वाली नहीं, है ना। नो मनः क्षोभयन्ति, नो माने नहीं हो, सारी दुनिया में नो माने नहीं होता है ना। संसार में कोई भाषा ही ऐसी नहीं है जिसमें नो ना बोले। संस्कृत में नो अव्यय है, निषेध कर नहीं कर, संस्कृत में तो है ही है, और संस्कृत तो मैं बोल ही रहा हूं, है ना। दुनिया में जितनी भाषा है जांच करके देख लिया गया है, सब में नो माने नहीं होता है, चाहे अंग्रेजी हो चाहे फारसी हो, न रहे ना तो नाऊ हो चाहे, है ना, उसको नाऊ बोलो चाहे ना ही बोलो, बोला बोलने में चाहे नो बोलो, बोलने में फर्क हो जाता है, लेकिन हर जगह नो माने ना ही होता है। तो कहती है चलो चलो, यहाँ तुम्हारी हंसी हमारे ऊपर नहीं चलेगी, हंसी का जादू हमारे नहीं चलेगा, है ना, ये तुम्हारी आंखों में जो है ना जादू, ये हमारे ऊपर नहीं चलेगा, हटो यहाँ से। विहरणम, क्या खेल कूद मचा रखा है, और ये क्या मीठी मीठी बातें कर रहे हो। कुहक नो मनः शोभयन्ति, अगर तुम सच्चे होते तो तुम्हारी ये बातें हमारे मन को क्षुब्ध करती, हम मोहित हो जाती, है ना, लेकिन अब तो हम ध्यान करके बैठी हैं, है ना।
अपने आप में मगन हैं। हम किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की चेली हो गई हैं, है ना। नारायण कहो अब तुम्हारे चक्कर में आने वाली नहीं। कुहक नो मनः क्षोभ, नो माने नहीं, है ना। मनः नो क्षोभयन्ते, है ना। हमारे मन को ये क्षुब्ध करने में समर्थ नहीं है। इनसे हमारा मन क्षुब्ध नहीं होता। जो माननी है ना, क्यों चले गए? अच्छा अब आए हो हमारी चरौरी मिनती करने कि जाओ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब ये तुम्हारी हंसी और ये तुम्हारी मुस्कान और ये तुम्हारी चितवन और ये चलन और ये बोलन, भले ध्यान मंगलम, हमको जरूरत होगी तो हम ध्यान कर लेंगे, तुम जहां गए थे वहीं जाओ। अब तो महाराज ये भगवान की तो ऐसी बात कि ना करो तो आके सामने खड़े हो जाए, उल्टी गति है, विपरीता ही भगवतो गति। नारायण ये भी जरा, क्योंकि स्त्रियों में ज्यादा रहने से उनकी आदत में भी कुछ है ना। असर तो पड़ता ही है भाई। जादृशान सन्निविशते जादृशांश्चोपसेवते, जैसे लोगों के बीच में रहो। नारायण तो नारायण जब श्री कृष्ण अंतर्धान होते हैं तब गोपियां जो हैं वो ढूंढती हैं हमको और वो छिपते हैं। और जब गोपियां रूठ के मान करके बैठ जाती हैं तब श्री कृष्ण आकर के उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो जो रूठ के बैठी हैं वो जल्दी छेड़छाड़ करने से मानेंगी थोड़ा ही, तो कहते हैं नो मन क्षोभयन्ति, हटो हटो, मान करके बैठी है। और कृष्ण कहते हैं कि नहीं गोपी, है ना, ये अपने मुंह पर से ये कपड़ा हटा दो, जरा आंख खोल के देखो, मैं तुम्हारा प्यारा, तुम्हारा प्रीतम कितने प्रेम से तुम्हारे सामने आया हूं। तो प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति। अच्छा अब फिर कल विश्वेकामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमिन्द्रियवरश्रेणी श्यामलकोमलैरुपनयन् अङ्गैरनङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दं ब्रजसुन्दरीभिरभिता प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारः सखि मूर्तिमानिव मधौ मुग्धो हरिः क्रीडति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्तगच्छति। दिनपरेक्षये नीलकुन्तलैर्वनगुहाननं बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरम् वीरयच्छसि। सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना तुष्टुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणाम् वितरवीरना ते धरामृतम्। बीच में रह गया कोई क्या?
चलो कोई बात। दुर्व्रजात मलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणांकुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्तगच्छति। ये मनुष्य का मन संसार की ओर से हटाए करके भगवान में लगाने के कोई बहुत लोभी आदमी होवे और उसको बताया जाए कि भगवान गले में एक हार पहने हुए हैं और उसमें इस जाति के हीरे हैं, है ना, लाल हैं, पन्ना हैं, है ना, और इतने बड़े बड़े हैं और ऐसे चमकीले हैं और ऐसे गले में भगवान पवित्र है, जो उनकी ईश्वरता को पहचानते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। तो आओ एक बार अपने मन को ले चलें और वृंदावन में। ये राधा के नाम में पहले र है बोला, और कृष्ण के नाम में पहले क है। तो र जो है वो अग्नि बीज है ना, और क जो है ये सुख का, रस का, जल का बीज है। वैसे जल का बीज वम मानते हैं, लेकिन क माने जल होता है, क माने सुख होता है, क माने सिर होता है। तो राधा जो है ये प्यास है, ये पिपासा तत्व है। हो प्यास ही को रूप मानो, प्यारी जू को रूप है। प्यारी जी का स्वरूप क्या है? प्यास। और कृष्ण का स्वरूप क्या है? बोले तृप्ति, रस, सुख, आनंद। क माने सुख, क माने तृप्ति, क माने रस, और र माने प्यास। तो जब दोनों एक साथ मिलते हैं ना, राधा कृष्ण, जब ये आर के हो जाते हैं बोला, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। तब प्यास और तृप्ति, इन दोनों को मिला करके प्रेम पूरा होता है। खाली तृप्ति का नाम प्रेम नहीं है। क्यों? कि जहां तृप्ति हो गई वहां आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं रही, और जहां प्यास ही प्यास है, तृप्ति नहीं है, वहां पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ नहीं है माने उसको कोई चाहेगा नहीं। दुनिया में कोई भी प्यास को नहीं चाहता, लोग पानी को चाहते हैं, प्यास को नहीं चाहते। तो अकेली प्यास रहे तो वो पुरुषार्थ नहीं होगी, कोई उसको चाहेगा नहीं, और अकेली तृप्ति रहे तो बासी पड़ जाएगी। इसलिए प्यास और तृप्ति जब दोनों का मिलन होता है, जब दोनों का मिश्रण होता है, तब उसका नाम प्रेम होता है। तो इसी से राधिका और कृष्ण, राधिका और कृष्ण, इन दोनों को मिल करके, दोनों को मिला करके प्रेम की पूर्णता का वर्णन किया जाता है। अब देखो, कोई भक्त चाहता है कि हमारे हृदय में प्रीति आवे, तो वो ये ध्यान करे कि श्री कृष्ण हमारे सिर पर हाथ रख रहे हैं, श्री कृष्ण हमको हृदय से लगा रहे हैं, श्री कृष्ण हमको बड़ी तृप्ति दे रहे हैं। ये ध्यान तो होवे, और ये ध्यान न होवे कि हमारा हृदय उनके बिना फट रहा है ना। हमारे हृदय में उनके लिए बड़ी व्याकुलता है। क्षणम च क्षणम युग शतमिव
यासाम ये न बिना भवत, श्री कृष्ण के बिना गोपी का एक क्षण नारायण 100 युग के समान हो जाता है। तो इतनी व्याकुलता, इतनी पीड़ा आवे हृदय में। आओ प्राणनाथ अब प्राण लागे सियरान, हमारे प्राणनाथ प्राणेश्वर आओ आओ आओ, अब तुम्हारे बिना हमारी सांस शिथिल पड़ गई है। तो यही प्यास और तृप्ति, प्यास और तृप्ति, इन्हीं दोनों को मिला करके ये प्रीति का मार्ग, प्रेम का मार्ग चलता है। गोपी के बिना कृष्ण बासी पड़ जाएंगे हो, हाँ, और कृष्ण के बिना गोपी केवल प्यासी ही प्यासी रह जाएगी। इसलिए जब गोपी और कृष्ण दोनों मिलते हैं तब ये प्रेम का नवीन मार्ग चलता है और मन इसमें फंसता है। इसी से देखो घर गृहस्थी में भी क्या करते हैं, तो अपने प्रेम को नया करने के लिए बीच बीच में लड़ाई कर लेते हैं, है ना? तो लड़ाई कर लेते हैं तो फिर प्यास प्रेम की होती है, फिर ताजगी आती है ना? बिना लड़ाई के प्रेम में ताजगी नहीं आती। तो बिना विरह के मिलन का जो सुख है ना, बिना विरह के मिलन का सुख नहीं आता। तो श्री कृष्ण छिप के बैठे हैं और गोपियां उनके लिए व्याकुल हो रही हैं। अब यदि ये गोपी के हृदय का ध्यान करें नारायण, कि उसके हृदय में कितनी व्याकुलता है, उसकी आंख से आंसू गिरते हैं, उसके शरीर में रोमांच होता है, उसके वाणी में विकलता फूट पड़ती है, उसका कंठ गदगद हो जाता है, उसका हृदय फटने लगता है। ये जो कृष्ण के विरह में गोपी की व्याकुलता है वो अपने ध्यान में आवे तो देखो तुम्हारे हृदय में प्रेम की भूमिका बन जाती है। तो ये ऐसे लोगों के लिए हो। अब कोई ये चाहता हो कि हमको तो कथा में धन कमाने की बातें ही मिलनी चाहिए, तो वो तो निंदा ही करके जाएगा ना कि उसमें तो गोपी कृष्ण की चर्चा कर रहे थे, वहां तो पैसा कमाने की कोई बात नहीं थी, है ना? और कोई महाराज समाज सेवी हो, समाज सुधारक हो, तो यही कहेंगे ना कि समाज सुधार की तो कोई बात ही नहीं थी। और वेदांती होंगे तो कहेंगे अधिष्ठान और अध्यस्त की तो चर्चा ही नहीं हुई, है ना? घटाकाश मठाकाश तो आया ही नहीं, कथा क्या हुई, है ना? तो जिसके कान को जैसी आदत पड़ जाती है और जिसको जो चीज चाहिए ना उसके लिए वो चीज होती है। तो असल में जो राधा कृष्ण के प्रेम के प्यासे हैं उनके लिए ये चर्चा है। आपको क्या बताएं, पहले हमारे महापुरुष थे ना, जीव गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा, बड़ा भारी ग्रंथ है, उसका नाम संदर्भ है, 60 संदर्भ बोलते, हजारों पृष्ठ की पुस्तक है। तो उन्होंने ग्रंथ के पहले एक श्लोक लिखा है, उसमें लिखा है कि यह श्री कृष्ण पदाम्भोज भजनैकाभिलाषवान तेनैव दृश्यतामेतत् अन्यस्मै शपथोर्पितः, कि जिसके मन में एक ही लालसा हो कि हम श्री कृष्ण के चरण कमल का भजन करें, वही इस ग्रंथ को पढ़े, दूसरे के लिए मैं सौगंध दिलाता हूं। ग्रंथ के प्रारंभ में अन्यस्मै शपथोर्पितः, दूसरे को मैं सौगंध दिलाता हूं, बाबा तुम जाओ अपनी समाज सेवा करो, है ना, अपना धन कमाओ, अपने वेदांत का ज्ञान प्राप्त करो, होम करो, हम तुम्हारे लिए पुस्तक नहीं लिख रहे हैं। जिसको राधा कृष्ण का, श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए उसके लिए ये पुस्तक है, बोला अधिकारी होते हैं सब विषय के। तो जिनकी इस विषय में रुचि होए ना, जिनकी प्रीति होए, उनको इसकी एक एक बात में आनंद आएगा। तो गोपियों ने कहा कि प्यारे श्याम सुंदर, हम तो तुमसे इतना प्रेम करते हैं, देखो रात के समय तुम्हारे लिए वन वन में भटक रहे हैं और तुम हमारे साथ कपट का व्यवहार करते हो,
क्या यही प्रीति की रीति है? कपट माने हो सुख पर पर्दा, क माने सुख, है ना, और पट माने कपड़ा, पर्दा। तो जो सुख का झरना था उसको ढक दिया, इसका नाम हो गया कपट। तो तुम कपट करते हो, तो हमारा हृदय तुम्हारे प्रेम में कितना व्याकुल है। अरे सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक हम तुम्हारे लिए तो जीती हैं और तुम्हारे लिए मरती हैं। तो ये अगले जो 2 श्लोक हैं, इसमें ये बात कही गई है कि प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक हमारा मन तुम्हारे लिए व्याकुल रहता है। तब प्रातः काल, ये रात में बैठी हैं जमुना किनारे और याद कर रही हैं प्रातः काल के। चलसी यद ब्रजात चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। हे नाथ, नाथ माने स्वामी, तुम हमारे प्राणनाथ हो, हृदयेश्वर हो। जब तुम ब्रज से निकल करके जाते हो गोचारण के लिए वन में, तो हमें कितना कष्ट होता है, इसको हम ही जानती हैं, तुम नहीं जान सकते। बाबा बांझ की जाने प्रसूति के पीरा। प्रेमी के हृदय में अपने प्रियतम से मिलने के लिए कितनी पीड़ा होती है, इसको प्रियतम क्या समझे, और अगर समझे तो छोड़ के जाए तो चलसी यद ब्रजात। अब ये देखो, वो जो श्लोक हम लोग बोलते हैं ना वेणु गीत का, बरहा पीडम नटवर बपु, उस श्लोक में जो जो बात कही गई है तो सब इसमें गोपियां याद कर रही हैं। ये वहां सुखदेव जी ने कहा है और यहां गोपियां अपने मुंह से कह रही हैं, फर्क इतना ही है। तो चलसी यद ब्रजात, जब तुम ब्रज से निकलते हो गायों को चराते हुए, चारयन पशु। अब देखो इसमें जो ध्वनि है सो सुनाता हूं कि तुम्हारे पांव तो हमसे दूर नहीं जाना चाहते, तुम्हारे पांव हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो यही चाहते हैं कि हम गोपियों के आसपास रहें और उनके कान में हमारे पांव की जो ध्वनि है ना, प्रेमी को अपने प्रियतम की सब वस्तु अच्छी लगती है। वह पग ध्वनि मेरी पहचानी, मैं उनके चरणों की ध्वनि पहचानती हूं, है ना। तो तुम जबरदस्ती जाते हो। चलसी का अर्थ है कि बलात् अपने पांव उठा करके चले जाते हो, जाने की कोई जरूरत नहीं रहती। ब्रज छोड़ करके बाहर जाना, ब्रज छोड़ के वन में जाना, गायों के रहने की जो जगह है उसका नाम ब्रज है, और जहां चरने जाती हैं उसका नाम वन है। तो ब्रज छोड़ करके वन में जाना, ये तुम्हारे पांव को तो नहीं भाता है। तुम्हारे पांव हमारे वक्षस्थल छोड़ करके, हमारे हाथों का स्पर्श छोड़ करके बाहर क्यों जाना चाहेंगे? परंतु तुम ये सोचते हो कि जब हम जाएंगे नहीं वन में तो गोपियों को दुख कैसे होगा, और गोपियों को दुख नहीं होगा तो हमको मजा कैसे आवेगा। तो तुम हमको दुख दे दे करके जो मजा लेना चाहते हो, है ना, हम तो तुम्हें सुख दे के मजा लेना चाहती हैं, सुख दे के सुखी होना चाहती हैं, और तुम हमें दुख दे के सुखी होना चाहते हो। हमारे हृदय में
सच्चा प्रेम है और तुम अपने प्रेमी को दुखाते हो और सुखी होते हो, इसीलिए तुम्हारे हृदय में कपट है। अच्छा देखो, जाते कैसे हो, एक एक बात पर ध्यान दो। पशून चारयन, हम कहते हैं जसोदा मैया वन में गई होती हैं और तुम कहते कि मैं नहीं जाऊंगा तो मैया को दुख होगा, है ना, चले जाते उनके लिए। और बोले नंद बाबा बुला के गए हैं तो जा रहे हैं, ठीक है, देवता की पूजा करने के लिए जा रहे हैं, ये भी ठीक है। जाते किन के लिए हो? कई निर्बुद्धि पशुओं के लिए, बोला पशुन चारण, घास चारण नहीं है वो, है ना। गाय शब्द का प्रयोग होता है ना तो आदर के लिए होता है ना, गाय तो आदर करने योग्य है। अच्छा चलो भाई, गाय के पीछे पीछे जाते हो, क्या ये भेड़ बकरी चराने के लिए जाते हो, है ना। इन बेवकूफों को प्रेम का क्या पता, इनको क्या पता कि तुम्हारे विरह में हमारी क्या दुर्दशा होती है, और ये जो है आगे आगे क्या प्रेम से चलती हैं तुम्हारी तरफ पीट करके, और तुम भी ऐसे कि इनके पीछे पीछे चलते हो। और जिनकी आंखें प्यासी हैं, जिनकी आंखें तरस रही हैं, जिनका दिल फट रहा है, उनको छोड़ करके जाते हो इन निर्बुद्धि पशुओं को चराने के लिए। चारयन पशु। अच्छा, चारयन में एक ये भी ध्वनि है कि वो भी जाना नहीं चाहते हैं, उनको तुम जबरदस्ती हाँक हाँक के ले जाते हो, है ना। चारयन पशु चला चला के ले जाते हो। माने जब भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए उनके पीछे पीछे चलते हैं तो गौएं घूम घूम के पीछे देखती हैं, है ना। वो अपनी आंखों को श्री कृष्ण की तरफ कर देती हैं, जाना है जमुना जी की तरफ, और गाय का मुंह घूम गया, वो अपने पीछे आने वाले कृष्ण की ओर देखती हैं, तो चलती नहीं है, उनका चलना रुक जाता है। तो श्री कृष्ण जबरदस्ती उनको ढकेलते हैं कि आगे चलो, है ना। तो लो, गायों का भी दोष नहीं है, ये बेचारे पशु, है ना, अबोध, इनको तुम जबरदस्ती हाँक के ले जाते हो सिर्फ इसीलिए कि गोपियों को तकलीफ हो, है ना। हमें कष्ट देने के लिए ऐसा करते हो। चारयन पशून। और ये कहो कि गौएं जो हैं वो अच्छे रास्ते से ही चलती होंगी, रास्ते रास्ते बढ़िया सड़क बनाई हुई है और बालू बिछाया हुआ है, उस रास्ते पर गौएं चलती हैं। नारायण कहो तो चरेंगी क्या, है ना। चरने के लिए तो रास्ता छोड़ करके जहां घास होवे वहां जाना पड़ता है ना। तो तुमको इसका ख्याल है? जब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि गाय रास्ता छोड़ के चली गई और उसके पीछे पीछे श्याम सुंदर भी रास्ता छोड़ करके जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग की क्या हालत होती है मालूम है? नलिन सुंदरम नाथते पदम शिलतृणांकुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कांत गच्छति। नलिन सुंदरम नाथते पदम, देखो पांव पर दृष्टि गई, चलसी में चाल पर दृष्टि है। हो भगवान श्री कृष्ण की चाल कैसी है, और ठुमुक ठुमुक के पाद विन्यास करते हुए नृत्य की गति पर, ताल पर चलते हैं। चलसी, ये उनकी चाल पर नजर है। और चारयन पशु कैसे, ओ जमुने गंगे सरस्वती, है ना, भौरी कारी, है ना, ऐसे कह के जब गायों को पुकारते हैं, भौरी धूसर, है ना, चारयन कि चलो आगे बढ़ो, है ना, तो कैसे हाथ से इशारा करते हैं और कैसे बोलते हैं, उस पर नजर है। अब देखो पांव जैसे चल रहे हो तो तलवे पर नजर गई। तो नलिन सुंदरम नाथते पदम, प्यारे स्वामी तुम्हारा नलिन सुंदर पद, नलिन कहते हैं कमल को, ये नालई से इसका संबंध है। हो तो भगवान के चरण कैसे, नलिन से भी सुंदर, कमल से भी सुंदर। तो कमल के समान सुंदर, ये तो साधारण अर्थ है। नलिनवत सुंदरम, नलिन सुंदरम, और नलिनादपि सुंदरम, नलिन सुंदरम।
कमल से भी सुंदर है नारायण। तो इसका एक अर्थ देखो, कमल को कहाँ रहना चाहिए? सरोवर में। उसको सूखी धरती पर थोड़ी घसीटा जाता है। तो हमारे मन के सरोवर में, हमारे हृदय के सरोवर में खिलने वाली जो चीज है उसको तुम धरती पर क्यों घसीटते हो? क्या हक है तुमको उसको तकलीफ देने का? नारायण है? बोले बस इसीलिए ना कि गोपियां देखें कि तुम्हारे चरणों को कष्ट हो रहा है, तो अपने चरणों को कष्ट देके भी तुम गोपियों को कष्ट देना चाहते हो। कहाँ हमारा प्रेम और कहाँ तुम्हारा प्रेम? नारायण, ये प्रेमी लोग ऐसे बात करते हैं, हो मेरो मेरो मोहनी को कि तेरो राधा प्यारी। तो राधा प्यारी बोलते हैं कि मेरा मुंह तो चंद्रमा की चांदनी तरीका है और तुम्हारा मुंह अमावस की अंधेरी रात के समान है। क्या रखा है ना? तो नारायण, ये अपना प्रेम हुआ। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, तुम्हारे चरण। हाँ बाबा तुम्हारा है, तुम कहोगे हमारा है, हम अपने पांव को चाहे जहां रखें जहां पटकें, बरस लो अधिकार, हम बेबस हैं, ब्रज में बैठी हैं, चाहे जैसे मौजो ऐसे करो। देखो पदम में एक वचन है बोला, नाथ ते पदम, एकमपि पदम किम पुनर्द्वयमपि, तुम्हारा एक पांव भी इतना सुंदर है ना? दोनों की सुंदरता का वर्णन कहां से? सुशील तृणांकुरैहि सीदति तिनः कलिलतां मनः कांत गच्छति। अब हमारे मन की क्या दशा होती है सो सुनो। शिल तृणांकुरै सीदति, उस धरती पर दृष्टि गई जहां श्री कृष्ण के चरण पड़ते हैं। माने प्रेमी की नजर वही है जो अपने प्रियतम के आस पास मड़राती रहे। कभी उसके मुकुट पर गई, कभी उसके मुखारबिंद पर गई, कभी उसकी चाल पर गई, कभी उसकी स्वर लहरी पर गई, चिन्ह पड़ते हैं वहां गई। तो शिल तृणांकुरैहि सीदति तिनः, तो भाई वृंदावन की भूमि, अभी थोड़े दिन हुए, 5-10 बरस हुए होंगे मैं समझता हूं, कुछ लोग गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे तो उनको कुछ पत्थर मिले। तो पत्थर कैसे कि उन पर चरण के चिन्ह उभड़े हुए, तो लोग उठा के ले आए। वो बिहारी जी के आंगन में है ना, वो रखे हुए हैं। जो लोग वृंदावन जाते हैं उनका दर्शन करते हैं। अब प्रश्न ये हुआ कि कहाँ कठोर पत्थर और कहाँ उसमें चरण चिन्ह। भला पत्थर में चरण चिन्ह कैसे? तो बात ये होती कि जब श्याम सुंदर अपने चरणारविंद रखते हैं ना, तो पृथ्वी जो है वो पत्थर को भी मक्खन से ज्यादा कोमल बना करके उनके पांव के नीचे रख देते हैं कि उनके चरणों में गड़े नहीं। अच्छा देखो, भगवान के चरणारविंद के स्पर्श से पृथ्वी कोमल हो जाती है। ये बात आजकल 20वीं शताब्दी में, नारायण कहो, कोई विश्वास करे कोई न करे, हमने एक भक्त ऐसा देखा हो। अब बात तो चमत्कार की है और अपन चमत्कार की बात जरा कम करते हैं, क्योंकि चमत्कार में जो है ना लौकिक दृष्टि हो जाती। लोग चमत्कार से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो सकाम भावना हो जाती है कि ये बड़ा सिद्ध है, तो है ना, इससे कुछ फायदा उठाओ। तो मैंने एक ऐसा भक्त देखा, एक दिन वो स्नान करने के लिए बैठे, तो स्नान करने के पहले वो भगवान का ध्यान करके कि आओ हम तुम दोनों एक साथ ही नहाएं, है ना,
ऐसे पहले भगवान को बुला के तब स्नान करते थे। वो फर्श था सीमेंट का, और पानी अपने शरीर पर डाले बिना कि भगवान आ जाएं, पहले उनके ऊपर पानी डाल लें तब नहाएं, है ना। इस भाव में वो बैठ करके पुकारने लगे। अब भगवान आए नहीं, देर कर दी। अब देर कर दी उन्होंने, तो ऐसा उनको रोना आया। नारायण कहो, वो सीमेंट जो है ना, उस पर जहां उनका पांव रखा हुआ था धंस गया हो। नारायण कहो। फिर बाद में ध्यान आया, स्नान किया, उठे तो देखा वहां बिल्कुल उनके पांव का चिन्ह हो गया। तो उन्होंने कोशिश की कि इसको मिटा दें, पत्थर से रगड़ा उसको, पर वो तो मिटे ही नहीं। बाद में लोगों ने आके पूछा कि आज क्या हो गया घर में, तो उतना काट के निकाल लिया गया हो वहां से सीमेंट, है ना। और वो चरण चिन्ह जो है ना अभी सुरक्षित है। तो भक्तों के हृदय में जो भाव का उदय होता है वो जड़ चेतन को सबको प्रभावित करता है, केवल चेतन को ही नहीं। क्या नाम है, जिस समय सीता जी के विरह में रामचंद्र भगवान रोने लगे थे तो वर्णन आया है, अपि ग्रावा रोदित अपि दलति वज्रस्य हृदय, है ना। पहाड़ पत्थर के जो टुकड़े थे वो गलने लग गए हो, अपि ग्रावा रोदिति रोने लग गए, और अपि दलति वज्रस्य हृदय, हीरे फट गए। हीरे जो थे हीरे फट गए उनकी विरह वेदना में। कहिए कुट पाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। नारायण। तो ये जब भक्त लोगों को प्रेम जब उमड़ता है ना, तो सारा चराचर, सारी सृष्टि उससे प्रभावित हो जाती है। तो जब श्री कृष्ण भगवान प्रेम मूर्ति हो, श्री कृष्ण माने मूर्तिमान प्रेम, वो आनंद का नाम कृष्ण है, प्रेम का नाम कृष्ण है, उसकी एक मूर्ति नारायण, उसकी एक मूर्ति चलती फिरती, प्रेम चल रहा है, आनंद चल रहा है। नारायण को जहां जहां चरण पड़ते हैं वहां पृथ्वी पिघल जाती है। तो परंतु गोपियों को देखो ये प्रेम, तो उनको ऐसा दिखता है कि किसी घास में से कोई उसका बीज पड़ा होगा, समझिए अपामार्ग होता है, खिचड़ी होती है ना, उसके बीज हैं, जंगल में होती है, बीज गिरते हैं। तो शिल जैसे दाने गिरते हैं, शिल माने दाने, गेहूं के दाने, जौ के दाने जैसे होते हैं वैसे। शिला नहीं, है ना, शिला नहीं, शिल। तो इस शब्द का आप वो ध्यान करोगे ना, शिलोंछ वृत्ति से पहले ब्राह्मण रहते थे, है ना। तो शिल वृत्ति और उंछ वृत्ति, तो खेत में पड़े हुए दानों को लेकर के जो रहते थे वो शिल वृत्ति, और बाजार में पड़े दाने को लेकर के जो रहते थे वो उंछ वृत्ति। नारायण। तो ये शिल शब्द जो है वो वन में घास के, वृक्ष के, लता के जो फल है ना, तरह तरह के फल बीज सहित गिर करके पड़े रहते हैं। तो कहीं उनके पड़े हुए वे दाने कृष्ण के पांव में गड़ न जाएं। और तृण माने सूखी हुई घास, और अंकुर माने हरे हरे, है ना, हरे हरे जो अंकुर निकल रहे हैं। अब शहर के लोग तो शायद जानते नहीं होंगे, ये जो कुश निकलते हैं ना, कुश जिनको बोलते हैं, इनके जो अंकुर निकलते हैं धरती में से, वो कांटे से भी ज्यादा तेज होते हैं, और पांव में गड़ जाएं तो आर पार हो जाएं, इतने तीक्ष्ण होते हैं वो। तो बोले श्री कृष्ण जब चलते हैं तो वैसे तो धरती कोमल हो जाती है उनके लिए, परंतु प्रेमी को क्या इस बात पर संतोष होगा कि उनके लिए धरती कोमल हो जाती है? प्रेम और ऐश्वर्य ये दोनों एक साथ नहीं चलते। बोले ने उड़िया बाबा जी महाराज को देखा, एक बार बुखार चढ़ गया, शिवरात्रि का दिन। अब भगत लोग क्या करें कि लेके गंगा जल चढ़ावे, और फूल, है ना, सिर पर फूल रख दिया, जटा बना दी, फूल रख दिया,
और गंगा जल चढ़ावें, और वो चुपचाप बैठे हुए। तो किसी ने कहा कि ये क्या करते हो तुम लोग, बुखार है और उनको जल चढ़ाते हो? उनका अरे ये तो परमेश्वर हैं, साक्षात शंकर भगवान हैं, ये पानी से इनका कुछ नुकसान थोड़ा ही होने वाला है। अब महाराज हरि बाबा जी आए, तब उन्होंने आके पहरा लगा दिया कि नहीं नहीं, कोई इतने बुखार में इनके सिर पर पानी मत डालो। अब प्रेमी कौन देखो, जो उनको परमेश्वर मान करके उनके सिर पर पानी चढ़ाए रहे वो प्रेमी नहीं, वो प्रेमी नहीं है भला। वो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, सब कुछ हैं, पर प्रेमी नहीं है ना। और हरि बाबा जी ने वो पानी चढ़ाना बंद कर दिया, ऐसे ये प्रेम की बात हो गई। तो कितना भी ऐश्वर्य होवे, लेकिन प्रेम में ईश्वरता नहीं सूझती है। प्रेम में तो अपने प्रियतम को सुख पहुंचाना सूझता है। एक कणिका भर प्रियतम का दुख दूर करने के लिए प्रेमी अपने सिर पर पहाड़ का बोझ लेने को तैयार रहता है। प्रियतम के शरीर पर आग की एक चिंगारी उड़ के न पड़ जाए, इसके लिए प्रेमी हमेशा के लिए नरक की आग में कूद पड़ने को तैयार रहता है। प्रेमी का जीवन अपने लिए नहीं होता, प्रेमी का जीवन तो अपने प्रियतम के लिए होता है ना। नारायण तो शिल तृणांकुरैहि सीदती नहा कलिलता मनः कांत गच्छति। तो बाबा कहीं शिल न लग जाए, कहीं तृण न लग जाए, कहीं अंकुर न लग जाए, है ना, और हमारे प्रियतम के चरणों में कहीं दुख न पहुंच जाए, इसके लिए हे कांत, मेरा मन हमेशा व्याकुल रहता है। कलिलता माने उसमें स्वच्छता नहीं आती हो, गंदलापन बना रहता है, हर समय वो दुख से व्याकुल ही रहता है। तुम मिलते हो तब भी हमारा मन तृप्त नहीं होता, और तुम बिछुड़ते हो तब भी हमारे मन को शांति नहीं मिलती। तो कांत, अब देखो दो संबोधन हैं इस गीत में, एक नाथ और एक कांत। तो जरा विभाग कर दो इसका। सारे ब्रजवासियों के तो सामान्य रूप से, और हमारे कांत हो ना, ये विभाग हो गया। विशेष रूप से हमारे, विशेष रूप से हमारे प्राइवेट कांत है, ये कांत शब्द का। अब दूसरा देखो कि कांत माने कपटी। अरे बाबा ये कौन सा व्याकरण निकल गया कि कांत माने कपटी हो जाए। तो वो पहले श्लोक में जो संबोधन है ना, कुहक नो मनः शोभयन्ति ही, अरे वो कुहक, तेरी हंसी और तेरी चितवन और तेरा विहार और तेरी बातें मेरे मन को क्षुब्ध कर रही हैं। तो कांत माने क हो अंत में जिसके, है ना, उसका नाम कांत। तो कांत किसके अंत में, क किसके अंत में है, कुहक, है ना, कुहक के अंत में, इसलिए कांत माने हो गया कपटी, कुहक। अरे बाबा बक है, काक है, अंतक है, नारायण तो अंतक कौन है, कांत है ना। अंतक माने जमराज। काक कौन है, बोले कांत है, ककारांत है। बक क्या है, बगुला, वो भी कपटी है ना, कांत। प्रेमी लोग ऐसे बोलते हैं, उसमें बहुत मजा आता है। तो जो बात किसी ने कभी भगवान को नहीं कही, कस्मान मृद मदांतात्मन भगवान भक्षितवान भय, जसोदा मैया डांटती है ना, चोरेति धृष्टेति समाजुहाव, ऐसे ऐसे नाम रखे ब्रजवासियों ने जिनका पता वेदों को भी नहीं था, हो वेदों को भी जिनका पता नहीं था, ऐसे ऐसे नाम रख दिए। तो कांत, तो कांत शब्द का अर्थ है जिसमें कांति बहुत हो। कांति अस्यास्ति इति कांतः, कांतिमान को कांत बोलेंगे।
ये कांति माने शरीर के चाम पर छलकती हुई, है ना, छलकती हुई जो ज्योति होती है सौंदर्य की, उसको कांति बोलते हैं। कांत क माने सुख, उसका अंत माने पराकाष्ठा, जिससे बढ़ के और कोई सुख न हो। तो कांत नहा मनहा कलिलतांग गच्छति, हमारा मन जो है वो कैसा होता है? तो बोले उसमें कलियुग की, कली की एक लता, कली लता हो, कली माने कलह, और लता माने आप जानते ही हैं, जैसे पेड़ पर लता चढ़ती है, ये रता है। ये संस्कृत भाषा में रता को ही लता बोलते हैं। रता माने प्रीति करने वाली। तो लता जो होती है वो वृक्ष से प्रीति करती है, रता होती है। वृक्ष के प्रति रता होने के कारण रता को लता बोलते हैं। चिपटी रहती है, पेड़ से चिपटी रहती है, बिना उसके सहारे के नहीं रहती है। बल्कि कई लता तो ऐसी होती हैं कि धरती भी नहीं छूती हैं, केवल पेड़ के ऊपर ही ऊपर अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। ये जिसको स्वर्ण लता बोलते हैं, सुनहली जो लता होती है ना, अमर बेल जिसको बोलते हैं, अमर बेल स्वर्ण लता है। सुनहली बेल का वो तो वृक्षों के ऊपर ही रहती है, धरती छूती नहीं है। तो अब ये कली लता माने मन में हमारे बड़ा कलह होने लगता है। क्या तो बाबा वो क्यों जाते हैं वन में? अरे ओरे मेरे मन, यदि वन में जाने में उनको कोई तकलीफ होती है, थक जाते हैं, तो क्यों ये ब्रज से रोज रोज निकल करके वन में जाते हैं? वन में उनकी कौन सी प्यारी रखी हुई है, कौन सी प्यारी रहती है वन में, जिससे मिलने के लिए हम लोगों को छोड़ करके रोज वे वन में जाते हैं? तो जरूर कोई ना कोई बात हो, इसी से तो जाते हैं। ये प्रेमी लोग जो है ना, वो अस्थाने शंका भी करते हैं, होगी कोई न कोई बात वन में जरूर होगी बाबा, किसी न किसी से मिलने के लिए जाते होंगे। मन ने कहा कि अरे ग्वालिन, बिल्कुल बेबुद्धि है, निर्बुद्धि है तू, गोपालिका। उनके चरण कमल गुलाब के पंखड़ी से भी, कमल की पंखड़ी से भी कोमल हैं। और जब ये वन में जाते हैं तो वहां शिल भी है, तृण भी है, अंकुर भी है, तो उनको पीड़ा तो पहुंचती होगी। तुम लोग क्या कल्पना करती हो कि वहां कोई न कोई उनका प्यारा होगा? क्यों न पीड़ा होगी उनको? अरे मन तू ज्यादा चिंता मत कर, वो जाते भी होंगे तो उनकी आंखें तो है ना, वो कोमल रास्ते पर जहां बालू बिछी होगी उसी पर चलते होंगे, मार्ग से ही चलते होंगे। तो अरे बेवकूफ ग्वालिनो, आखिर तो गांव की गंवार ग्वालिन हो क्या? गौएं वन में जाती हैं तो रास्ते में ही घास चरती हैं, और जब गौएं के पीछे चलते हैं तो बेरास्ते क्यों नहीं जाते होंगे? कारे प्रेमांध मन, उनकी आंखें तो है ना, वो काहे को कांटे पर अपना पांव रखेंगे? अरे गोपियों, तुम्हारे अंदर प्रेम की बिल्कुल गंध नहीं है। यदि कहीं जरा सी असावधानी हो गई और किसी कंकड़ पर, पत्थर पर, तृण पर, अंकुर पर कहीं उनका पांव पड़ गया तो बड़ा भारी कष्ट हो जाएगा ना। करे वो मेरे प्यारे मन, तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। विधाता ने हमको बनाया ही इसीलिए है कि हम कृष्ण के बारे में सोच करके दिन रात बस दुख भोगती रहे। दुख देने के लिए ही विधाता ने हमारी सृष्टि की है। और वे भी ऐसे हैं कि जिससे हमको सुख मिले ऐसा काम करना तो उनको पसंद ही नहीं। जिससे हमको दुख मिले
ऐसे ही काम करना उनको पसंद है, इसीलिए तो जाते हैं ना। तो चलसि यद ब्रजात चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणांकुरैः सीदतीति नहा कलिलता मनः कांत गच्छति। तो प्यारे इतने मनोहर हो तुम। कचा गोपियों, तुम हमारी फिक्र छोड़ो, तुम पहले अपने हृदय में जो पीड़ा हो रही है उसको मिटाओ। हमारे आंखें भी ठीक हैं, हमारी बुद्धि भी ठीक है, हम अपनी मौज से काम करते हैं, है ना। वन वन में, है ना, बढ़िया बढ़िया लता देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, हरियाली देखते हैं, हरिन के साथ छलांग भरते हैं, जमुना जी में विहार करते हैं। कब तुम क्यों व्याकुल हो रही हो, दुखी हो रही हो? तो श्री कृष्ण तुम कहते तो ठीक हो, परंतु प्यारे प्यारे माने तुमने हमारा मन हरण कर लिया है। परम मनोहर, तुम्हारे लाख समझाने पर भी हमारा मन तुमको छोड़ करके रहता ही नहीं है। तो ऐसी ये प्रेम करने वाली गोपियों को छोड़ करके तुम रात्रि के समय वन में चले गए हो नारायण। तो दैत दृश्यताम दीक्षुतावकाः त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। तुम्हारे लिए हम व्याकुल हैं। अब ये कहो कि अच्छा फिर आते हैं, जाते हैं तो आते भी तो हैं ना। श्री कृष्ण ने कहा कि अरे गोपियों, जैसे हम सवेरे जाते हैं, दिन भर गाय चराते हैं, तो शाम को लौट जाते हैं ना। तो जब लौट के आते हैं तब तुमको बहुत आनंद होता होगा। तो गोपियां कहती हैं कि नहीं, जब तुम लौट के आते हो तब भी हमको आनंद नहीं होता है। अरे भाई, अपना प्रिय जब जाता है तब दुख होता है, और जब लौट के आता है तो सुख होता है। संसार की यही मर्यादा है, यही नियम है। लेकिन आने पर भी तुमको क्यों दुख होता है? बिहारी का एक दोहा है, इन दुखिया अखियान को सुख सिरजोई नाय। हमारी इन दुखिया आंखों के लिए विधाता ने सुख की सृष्टि ही नहीं की है। देखत बने न देखते, अब बिन देखे पछताएं, बिन देखे अकुलाएं। जब सामने होते हैं तब तो देखते नहीं बनता, और जब चले जाते हैं तब व्याकुल होते हैं। तो तुम आते तो रोज हो, परंतु आ करके हमको क्या देते हो? कौन सा वन में से लौट करके आते हो तो हमारे लिए लड्डू लेते आते हो, क्या गोपियां खा करके तृप्त हो जाएंगे? अरे आके हमारे मन में एक आग ही तो जलाते हो। दिन परीक्षये नीलकुंतलैर वनरुहाननम बिभ्रदावृतम घनरजस्वलम दर्शयन् मुहुर मनसि न स्मरम वीर यच्छसि स्मरम यच्छसि। लौट के आते हो तो हमारे दिल में आग लगाते हो। कौन सा आके सुख शांति है ना? कौन आके हमको तुम हमारे साथ आके नाचते हो, हमारे साथ आके गाते हो, कि हमारे साथ बैठ के खाते हो, है ना, कि हमको आलिंगन करते हो? हमको कौन सा सुख मिल जाता है नारायण को? उस समय भी तो हम व्याकुल ही होती हैं। अब इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के पहले जो तम गोरजस छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारु हासम, सायंकाल लौटने का जो वर्णन है, लटकी लटकी मनमोहन आवनी, झूमी झूमी पग धरत भूमि पर गति मातंग लजावनी। लटकी लटकी मनमोहन आवनी, क्या चलते हैं महाराज। तो कहते हैं नव घन पर मानो झीन बदरिया, शोभा रस बरसावनी। जैसे काले बादल छाए हुए हों आकाश में, और उनके नीचे नीचे हल्के हल्के पतले पतले बादल उड़े जा रहे हैं,
तो उस समय काले बादल की जैसी शोभा होती है जब श्याम सुंदर सायंकाल गो रजस छोरित कुंतल अबद्ध बरह गायों के खुर से उड़ उड़ करके धूल उनके सांवरे शरीर पर पड़ी हुई है और लटकी लटकी मनमोहन आवनी, कभी मंडल बना करके बीच में नाचने लगते हैं बांसुरी बजा के, और कभी किसी सखा के कंधे पर चढ़ जाते हैं वो लौटते लौटते। वो श्याम सुंदर पीतांबरधारी मुरली मनोहर जब सायंकाल लौटते हैं और सूरज की लाल लाल किरणें जब उनके शरीर पर पड़ती हैं, जब मुकुट चमकता है, जब पीतांबर का रंग बदल जाता है, मुकुट का रंग बदल जाता है, उनकी जो श्यामता है ना, श्यामता है वो जब राग से लालिमा से मिश्रित हो जाती है सूरज की, तो उस समय जो शोभा होती है, क्या हमको शांति मिलती है? तुम शांति देने के लिए तो आए ही नहीं। दिन परीक्षये नील कुंतलैहि। अच्छा, वो बात मैं भूल गया नारायण को। चलसी यद ब्रजात, उसका जो सीधा अर्थ है ना, आध्यात्मिक भी है, थोड़ा थोड़ा आधिदैविक भी है, तो अब कल फिर उसको लेके ओम शांति। स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारसखिमूर्तिमां मधौ मुग्धो हरिश्रीरदे। ॐ शान्ति। नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर्मनसि नः स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं हेमापदी चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयादियम् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरनास्ते धरामृतम्। ॐ नारायण। नारायण 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 नारायण। कि ईश्वर की प्राप्ति के जितने भी मार्ग वेद में, शास्त्र में, ऋषियों की परंपरा में प्रसिद्ध हैं, उनकी अपेक्षा गोपियों ने एक नया मार्ग चलाया। ये बात भागवत में ही है। भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया मुनीनामपि दुर्लभा। मुनि लोग तो वेद के शास्त्र के विद्वान होते हैं, संप्रदाय के विद्वान होते हैं और बड़े मननशील होते हैं। जो संप्रदाय सृष्टि में न होए तो वो विचार करके देख लेंगे कि ऐसा एक नया संप्रदाय और चल सकता है कि नहीं। परंतु ऐसे जो महामुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस हैं, वे भी नहीं सोच सकते थे कि भगवान के साथ ऐसा प्यारा प्यारा मीठा मीठा संबंध जोड़ा जा सकता है। तो गोपियों ने एक नया मार्ग आविष्कृत कोपि नवीन मार्ग कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इन गोपियों ने कोई एक नया रास्ता निकाला
ईश्वर से मिलने का, जिसमें आंख से ईश्वर मिले, जिसमें नाक से ईश्वर मिले, जिसमें चाम से ईश्वर मिले, और जिसमें कान से ईश्वर मिले, जिसमें हाथ से ईश्वर मिले, जिसमें पांव से ईश्वर मिले। ईश्वर मिले तो खाली बुद्धि से मिले कि खाली मन से मिले, है ना, ये काफी नहीं है हो। और ईश्वर मिले तो ऐसा मिले कि सर्वांग से मिले और उससे मिल के एक मेक हो जाए। अगर कुछ बाकी ही रह गया तो वो विफल गया ना, व्यर्थ गया ना। तो गोपियों ने ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग ऐसा निकाला। तो उनका जो मार्ग है उसमें एक अष्टजाम सेवा होती है। अष्टजाम सेवा होती है कि लाल जी अभी प्रातः काल सोए हुए हैं, तो अब चल के उनको जगाओ, है ना, तो उनका मुंह धुलाओ, तो उनको मुखारी कराओ, दातुन कराओ, ये सब है इसमें, है ना। फिर बोले कि अब कलेऊ कर रहे हैं, तो अब ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, अब गोचारण के लिए जा रहे हैं, अब गोपियों से दान ले रहे हैं, है ना, अब दोपहरी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, दोपहर में विश्राम कर रहे हैं, सायंकाल गोचारण करके लौट रहे हैं, गोपियों को देख रहे हैं, है ना। ये सब रात को कैसे खाते हैं, कैसे शयन करते हैं, इसको अष्टजाम सेवा करते हैं, कहते हैं। क्योंकि प्रेम वैसे तो दिल में होता है, लेकिन वो सेवा के रूप में प्रकट होता है। अगर प्रेम का कोई जाहिरा रूप है, विश्वास में से तो प्रेम निकलता है। अगर किसी से तुम्हारे मन में प्रेम है तो उसके ऊपर अखंड विश्वास होना चाहिए, नहीं तो विश्वास ही नहीं रहेगा तो प्रेम टिकेगा नहीं। और जब प्रेम होगा तब उसके प्रति सेवा प्रकट होगी, और जब सेवा प्रकट होगी तो कितनी देर सेवा रहे और कितनी देर न रहे ये बात नहीं। फिर तो वो आठों पहर 24 घड़ी ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी नारायण। ये तुलसी जी है ना, तुलसी जी, ये बुझौल है, वो पहली बोलते हैं इसको, तो समझो क्या है, क्या आठों पहर 24 घड़ी ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी, नारायण। तो ठकुराइन माने तुलसी जी, है ना, वो सालग्राम पर 24 घंटे सालग्राम पर चढ़ा के रखते हैं। तो जब किसी के प्रति सेवा का भाव आता है तो ये नहीं कि 5 मिनट सेवा का भाव रहा और 5 मिनट मांगने का भाव रहा, ऐसे नहीं, संपूर्ण जीवन ही अर्पित हो जाता है। ये प्रेम जो है वो व्यक्तित्व को प्रियतम के प्रति समर्पित करने में चरितार्थ होता है। इसी से मधुर प्रेम जिसको बोलते हैं, आत्मनिवेदन जिसको बोलते हैं, आत्मसमर्पण जिसको बोलते हैं, नारायण को, और ये केवल ईश्वर के प्रति होता है। कोई चाहे नारायण ऐसे बर को के बरो, जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जू, मारो चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे बर को के बरूं जो जन्मे और मर जाए। तो श्याम सुंदर से प्रेम जोड़ना, उनके ऊपर विश्वास रखना, उससे प्रेम जोड़ना, उसकी सेवा करना। और सेवा में तो केवल वस्तु और कर्म का अर्पण होता है, बोला। और जिसको समर्पण कहते हैं, जिसको निवेदन कहते हैं, जिसको मधुर भाव कहते हैं, उसमें तो अपने आप का समर्पण होता है। तो गोपियों ने मनुष्य के मन को ईश्वर में लगाने के लिए ये नया मार्ग निकाला।
एक बार श्री मध्वाचार्य जी है ना, ये मत में समझो, उसके अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु के मत का सार क्या है ये किसी ने पूछा, तो बोले कि देखो संक्षेप में बता देता हूं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयः, ब्रजेंद्र नंदन, मुरली मनोहर, पीतांबरधारी, श्याम सुंदर, किशोर मूर्ति, ये हमारे आराध्य देवता हैं। बोले भाई कृष्ण तो कई हैं, कोई मथुरा में रहते हैं, कोई नंदगांव में रहते हैं, कोई द्वारका में रहते हैं, कोई गोलोक में रहते हैं, कौन से? बोले नहीं, तद्धाम वृंदावनम, जिनका धाम वृंदावन है। बोले अच्छा तुम उनकी उपासना कैसे करते हो? बोले रम्या, बड़ी रमणीय, बड़ी सुंदर, जिसमें मन अपने आप ही रम जाए, ऐसी उपासना। बोले अरे नाम तो लो। नहीं नहीं, काचिद उपासना, वो नाम लेके बताने लायक नहीं है। हम ऐसी पूजा करते हैं भगवान की कि वो भरी सभा में बताने लायक नहीं है, वो बड़ी गुप्त है। इसको चलाया किसने? तो ब्रज बधू वर्गेण जा कल्पिता, ये ब्रज की माताओं ने नहीं चलाया है ना, ये ब्रज की माताओं की चलाई हुई उपासना नहीं है, ये ब्रज की बहनों ने नहीं चलाया। ब्रज वधू वर्गेण जा कल्पिता, ब्रज में जो वधू वर्ग है उसने ये चलाया है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रज वधू वर्गेण जा कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, बोले इसमें प्रमाण क्या है? वेद है, शास्त्र है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, कुछ है? बोले नहीं, हमारे तो श्रीमद् भागवत एक प्रमाण है, और ये निर्मल प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। बोले अच्छा मिलेगा क्या तुमको? धन मिलेगा, धर्म मिलेगा, भोग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, क्या मिलेगा तुमको? बोले ये सब हमको कुछ चाहिए ही नहीं। जिसके लिए दुनिया के लोग भिखमंगे बने फिरते हैं, हाथ पसारते रहते हैं, वो चीज हमको नहीं चाहिए। प्रेमा पुमर्थो महान, हमारा परम पुरुषार्थ ये है कि हमारा दिल जैसे रसगुल्ला चाशनी में तर होता है ना, ऐसे प्रेम के मधुर मधु में हमारा हृदय सराबोर हो जाए, हमारा दिल जो है ना वो प्रेम के रस से तर हो जाए, बस। हाथ जोड़ा मोक्ष को। धर्म जा करके निवास करे होम करने वालों में, और धन रहे महालक्ष्मी की नगरी में, और भोग मिले विलायत में, और मोक्ष मिले हरिद्वार के उस तरफ। हमको तो चाहिए श्री कृष्ण का प्रेम, यही हमारा परम पुरुषार्थ है, इसी में हम कृतकृत्य हैं, कृतार्थ हैं। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम, बस इतना ही महाप्रभु का मत है। तत्रादरो न परः तत्राग्रहो नो महान, इसमें हमारा महान आग्रह है। वृंदावन के प्रेमी लोग कैसे करते हैं? तो आपको बताया कि विश्वास से प्रेम पैदा होता है, और प्रेम में सेवा निरंतर रहती है, और सेवा जिसके लिए होती है उसकी स्मृति होती है, वो याद रहती है, और स्मृति में प्यास और तृप्ति एक साथ रहती है। और प्रेम में जब ईर्ष्या आती है तब नरक हो जाता है, और जब प्रेम में कपट आता है तब वो मर जाता है। प्रेम में जब ईर्ष्या आती है तब प्रेम नरक हो जाता है,
प्रेम में जब कपट आता है तब वो मर जाता है। प्रेम की मौत उसी दिन होती है जिस दिन प्रेम में कपट आ गया, ये प्रेम की मौत। तो ये जो अष्टयाम सेवा है ना, अष्टयाम सेवा माने 8 पहर भगवान की सेवा। तो उसमें ये देखो सायंकाल भगवान गायों को चरा के लौट रहे हैं। गोपियों का जो मार्ग है प्रेम का, उसमें सायंकाल एक विशेष समय है वो। गोधूलि धूसरित कोमल गोपवेशम गोपाल बालक शतैरनुगम्यमानम सायंतने निज गृहं पशुबंधनार्थम गच्छन्तमच्युत शिशुं प्रणतोस्मि नित्यम्। गोधूलि धूसरित कोमल गोपवेशम, ये कोई नारायण का वेश नहीं है, न इसमें हीरा है न मोती है ना। जंगली फूल की माला और घुंघची, वो दाने होते हैं ना, छोटे छोटे घुंघची के दाने, किसी के मुंह पर लाल किसी के मुंह पर काला, है ना, उसकी माला पहनते हैं, मोर की पांख लगाते हैं, और जंगल के जो तरह तरह के पत्ते हैं ना उनका आभूषण बनाते हैं, और गेरू और खड़िया जगह जगह शरीर में पोत लेते हैं, और धोती जो है ना वो घुटने से नीचे नहीं जाती हो, गोपवेशम, घुटने के ऊपर ही। गाय चरा के आ रहे हैं, कोई नारायण कहो, घुटने के ऊपर धोती, वीर वेश, और धूल पड़ी हुई है शरीर पर। तो भगवान का जो वो है ना, जो त्वचा है बड़ी कोमल है, जैसे वर्षा का पानी भरा हुआ हो ऐसा मेघ। कहते हैं दूर से जब गौएं देखती हैं ना तो कभी कभी उनको मालूम पड़ता है कि जमुना जी का एक हिस्सा हमारी ओर चला आ रहा है, चलो पानी पी लें। तो गौएं पानी पीने के लिए दौड़ते हैं। मोर देखते हैं तो उनके मन में आता है कि बादल का एक टुकड़ा हमारी तरफ आ रहा है, ये बिजली की तरफ पीतांबर चमक रहा है, और गर्जना की तरफ मंद मंद ध्वनि हो रही है, रुंझुन रुंझुन पांव में हो रहा है, ये तो कोई बादल का टुकड़ा आ रहा है। तो नाचने लगते हैं। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानी परत या दिशि करी नंदित नंद किशोर। मालूम पड़ता है इधर आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। इतना प्यारा प्यारा गो रजस छुरित कुंतल, बालों पर भी गाय के खुर से उड़ उड़ करके धूल पड़ी हुई है। बद्ध बरह, मोर पिच्छ का मुकुट बांध लिया है। माने ब्रज से बाहर का कोई आभूषण नहीं है वो। जितने आभूषण हैं, वस्त्र हैं, वो सब ब्रज के ही हैं। वो रजस छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम, वन के फूल लगे हुए हैं जगह जगह, और बड़ी रुचिर चितवन है, और बड़ी सुंदर मुस्कान है। वेणुम क्वणंतम, बांसुरी बजा रहे हैं। अनुगई रनुगीत कीर्तिम, ग्वाल बाल गान कर रहे हैं। और गोपियों की आंख में इतनी खुजली है, कब देखें कब देखें कब देखें, दिदृक्षित दृश्य। और चारों ओर आकर के रास्ते में कुछ छज्जे पर, कुछ नीचे दाहिने बाएं खड़ी हो जाती हैं, और कृष्ण गोचारण करके लौटते हैं। तो ये जो सायंकालीन रूप माधुरी है, ये अरसिकों के लिए नहीं है वो, ना, जिनको आग के पास बैठ के उसमें होम करने में ही मजा आता हो, है ना, उनके लिए नहीं है। वो तो पहले ही बता दिया है भागवत के प्रारंभ में, 10वें स्कंद के प्रारंभ में ये बात आई है।
पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। जो अपने को सताने वाले लोग हैं, खुदकुशी करने वाले लोग हैं, अपने मन को मार मार करके और अपने तन को मार मार करके और आग में घी बूरा डाल डाल के और पशुवध तक कर करके जो स्वर्ग पाने के लिए व्याकुल हैं, उन लोगों के लिए ये नहीं है। अरसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक। कहे ब्रह्मा जी, हमारे पाप तो बहुत से होंगे। एक ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, तो इतर पाप फलानी यथेच्छया बितर तानि सहे चतुरानन। हे चतुरानन, हे ब्रह्मा जी, आप बड़े चतुर हैं और आपके दिमाग भी चार चार हैं। आप हमारे पापों के जो दूसरे फल हैं, पापों के जो फल हैं, उनको आप जैसे चाहो वैसे हमको दो, हम सहने को तैयार हैं। लेकिन अरसिकेषु कवित्व निवेदनम, है ना, कोई रूखे दिल का आदमी हमारी कथा सुनने के लिए न बैठ जाए, है ना। हाँ, अरसिकेषु कवित्व निवेदनम, जो रूखे सूखे दिल वाले हैं, जो भोग के भूखे हैं, नारायण बोले, उनके सामने इस कवित्व का निवेदन न करना पड़े। हमारे सिर में, हमारे भाग्य में ये मत करना कि किसी रूखे सूखे आदमी को ये सुनाना पड़े। अरसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक। तो बाबा, ये वस्तु तो रसिकों की, तो दिन परीक्षा है, सायंकालीन, सायंकाल है, और जब सूर्यास्त होने लगता है ना, तो एक अनुराग की लाली, प्रेम की लाली छा जाती है दुनिया में। हमने देखा है, जिनका चेहरा दिन में काला लगता है ना, उनके चेहरे पर भी इस सायंकाल थोड़ी थोड़ी लाली दिखती है। एक अनुराग की छटा है ना, ये सूर्यास्त का जो समय है, ये अनुराग की एक छटा सबके चेहरे पर बिखेर देता है। तो दिन परीक्षा है, सायंकाल। अब वो देखो, जो सीधे नहीं चलता हो, टेढ़े चलता है। ये प्रेम का स्वरूप है कि वो सीधे कभी नहीं चलता, वो कभी दाहिने कभी बाएं, कभी पीछे को घूम जाता है। ये श्री कृष्ण जब चलते हैं ना, तो ग्वाल बाल गाते चलते हैं और ये बांसुरी बजाते चलते हैं। तो एक बार बाईं ओर जो गोपियां हैं रास्ते पर, उनकी ओर देखते हैं, तो एक बार जो दाहिनी ओर हैं उनकी ओर देखते हैं, तो एक बार ऊपर छज्जे पर नजर जाती है, तो एक बार महाराज मंडलाकार नाचते हुए पीछे की ओर घूम जाते हैं, है ना। मंडलाकार घूम के पीछे की ओर ग्वाल बालों की ओर आ जाते हैं। प्रेम एकांगी नहीं होता हो, प्रेम चतुर्मुखी होता है। चारों तरफ उसकी दृष्टि होती है और चाल में सीधापन नहीं होता है, नृत्य होता है, बाकपन होता है। अहेरिव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भगत। उसमें एक बड़े आदमी के घर में अतिथि हुए, तो उन्होंने पूछ लिया कि आपको क्या क्या चाहिए, है ना। तो सवेरे दूध चाहिए कि मट्ठा चाहिए कि कॉफी चाहिए कि चाय चाहिए, लिख गया। अच्छा, दोपहर को क्या क्या साग चाहिए, है ना, लिख गया भाई, है ना। हाँ, कौन सी दाल बनेगी, लिख गया। शाम को क्या भोजन करेंगे। अब वो नौकरों को ऐसा हुक्म हुआ महाराज कि अगर हम दोपहर को कभी चाहें भी कि साग बदल के, है ना, हाँ, ये रसोईया दूसरा बना दे, तो बोले हमको तो हुक्म है बाबा, हम क्या करें, है ना। अब वो प्रेमी थे ना। हाँ, तो प्रेम ऐसे नहीं चलता है हो कि वो बिल्कुल कानून से लिख दिया जाए कि रोज रोज यही साग बने। जिससे प्रेम होता है उसके लिए नया नया साग भी आता है ना। वो कानून के अनुसार, कानून के बंधन में प्रेम नहीं चलता है। यही प्रेम में बांकपन है, यही तिरछापन है। एक दिन जो चीज बहुत बढ़िया लग सकती है, उसको दूसरे दिन बदलने की भी तो जरूरत हो सकती है ना। हाँ, रोज खीरे खिलाओ तो तबीयत उब जाएगी, तो कभी कड़ी भी चाहिएगी। तो जो प्रेमी होगा ये ध्यान रखेगा कि रोज रोज खीर नहीं चाहिए, कभी कभी कढ़ी भी चाहिए, रोज अरहर की दाल नहीं चाहिए, कभी मूंग की दाल भी चाहिए। तो प्रेमी के दिमाग में तो ये बात आवेगी। और जो लोग महाराज कागज पर लिख करके अपने नौकरों को हुक्म दे देंगे कि ऐसा कर लो, है ना,
तो उन राजा महाराजाओं के यहाँ ये बात कैसे